कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को पूरे जोश के साथ शुरू तो किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश हवा हो गया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज की इस चर्चा में हम नेपोलियन हिल के टाइमलेस विजडम का इस्तेमाल करके उस अटूट कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक ऐसी सच्चाई से शुरू करते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। दुनिया में लगभग 97% लोग अपने लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए संघर्ष करते हैं और सिर्फ 3% लोग ही लगातार आगे बढ़ते रहने का कोड क्रैक कर पाते हैं। ये वो एक सवाल है ना, जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। यही उस संघर्ष की जड़ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र। सुबह उम्मीद से भरी होती है, दोपहर तक बहाने बनने लगते हैं और रात गहरे अफसोस में कटती है। और ये सब उस एक छोटे से लेकिन खतरनाक वाक़े के पीछे छिपा है, कल से करूंगा। तो आखिर इस चक्र का असली कारण क्या है? अक्सर हम इसे मोटिवेशन की कमी मान लेते हैं, पर असल में जिसे हम मोटिवेशन समझ रहे हैं वो एक भ्रम हो सकता है। असली दिक्कत टैलेंट की कमी नहीं है। असली दिक्कत है खोखली उत्साह पर हमारी निर्भरता। मतलब मोटिवेशन का वो अचानक से आया हुआ स्पार्क जो किसी काम को शुरू करने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। उत्साह और अनुशासन, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। उत्साह एक डोपामाइन रश की तरह है, जानते हैं ना, बहुत रोमांचक लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन एक सिस्टम है। हो सकता है ये थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यही धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है और हमें आगे ले जाता है। और होता क्या है? जब भी हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं, जैसे वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का प्लान, तो ये हमारे सेल्फ बिलीफ, हमारे आत्मविश्वास की नींव को थोड़ा और कमजोर कर देता है। तो सवाल ये है कि वो 3% लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए उनके उस सीक्रेट को जानते हैं जो बाकी 97% लोग नहीं समझ पाते। वो प्रेरणा की किसी लहर का इंतजार नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उनके पास वो बोरिंग, वो नीरस काम करने की ताकत होती है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है एक तय समय पर काम करना, एक तय प्रोसेस को फॉलो करना और बस उस काम को कर देना, चाहे मूड कैसा भी हो। देखिए, असली बात यह है कि वो 3% लोग ये समझते हैं कि दृढ़ता या परसिस्टेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है। और अच्छी बात यह है कि हमें कुछ नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल ने हमारे लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट छोड़ा है। चलिए इस दृढ़ता को बनाने के लिए इसे 7 जरूरी सिद्धांतों में तोड़कर समझते हैं। पहला सिद्धांत है एक बिल्कुल साफ, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। गोलमोल बातें जैसे मुझे अमीर बनना है किसी काम की नहीं है, लेकिन एक ठोस लक्ष्य जैसे मैं इस साल 31 दिसंबर तक 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ये आपके दिमाग को फोकस करने के लिए एक क्लियर टारगेट देता है। दूसरा, एक सिस्टमैटिक प्लान बनाइए। कोई भी बड़ा लक्ष्य जैसे एक किताब लिखना सोचकर ही डरावना लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ दिया जाए, जैसे हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखना, तो वो लक्ष्य अचीवेबल लगने लगता है और मोमेंटम बनता है। तीसरा सिद्धांत है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। देखिए, मुश्किलें तो आएंगी ही। दृढ़ता का मतलब है हार को अंत ना समझना, बल्कि उसे सीखने का एक मौका मानना। ये वो अंदर की ताकत है जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ाती रहती है। चौथा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत। अकेले आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। जब कई दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक ऐसी कमाल की एनर्जी बनती है जो अकेले के प्रयासों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। पांचवा सिद्धांत है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करना। ये अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी तकनीकों से हम अपने लक्ष्य को अपने मन में इतनी गहराई से बैठा सकते हैं कि हमारे एक्शन अपने आप उस दिशा में जाने लगते हैं। छठा सिद्धांत, जल्दी फैसले लेने की आदत डालिए। सफल लोग फैसले तेजी से लेते हैं और उन्हें बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह है फैसला न ले पाना। जब हम निर्णायक बनते हैं तो वो जड़ता खत्म हो जाती है जो हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। और आखिर में 7वां सिद्धांत, ज्यादा सोचने से बेहतर है काम करना। एनालिसिस पैरालिसिस एक असली चीज है, जहां हम सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। इसका सिर्फ एक ही राज है,
एक्शन लेना। जिस पल हम पहला कदम उठाते हैं, आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, इन सभी सिद्धांतों को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक बहुत ही सादी लेकिन बहुत शक्तिशाली कहानी पर नजर डालते हैं जो कंसिस्टेंसी की अविश्वसनीय ताकत को दिखाती है। एक साधारण कारीगर था जिस पर उसका पूरा गांव हंसता था। उसने एक नामुमकिन सा काम सिर्फ एक साधारण से नियम को मानकर पूरा कर दिया। हर रोज बस एक पत्थर उठाकर सही जगह पर रखना। हर रोज बस एक पत्थर। मंदिर बनाने वाले की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। स्थिरता हमेशा छोटे रोज के कामों से बनती है। चलिए अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक ठोस 90 दिन के प्लान में तोड़ते हैं। ये 90 दिन की चुनौती 3 हिस्सों में बटी है। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनाने पर फोकस करना है, मतलब हर दिन बस 5 मिनट के लिए उस काम को करना है, चाहे कुछ भी हो। 31 से 60 दिन के बीच अपनी पहचान बदलनी है। खुद से कहना शुरू करना है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज ये काम करता है। और आखिरी 30 दिनों में आप मोमेंटम का जादू देखेंगे, जब वो आदत अपने आप होने लगेगी। आखिर में बात एक सीधी सी चॉइस पर आ जाती है। अनुशासन का कुछ ग्राम का वजन उठाना है या फिर बाद में अफसोस का कई टन का बोझ। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम में खत्म करने की वो दृढ़ता है